जय जय श्री सीताराम। कल हमने पढ़ा जब निषाद राज भरत जी से मिलने उनका भाव जांचने के लिए गए तो वहाँ उन्हें लगा कि ये तो मैं बड़ी भूल कर रहा था, ये तो भगवान राम से मिलने जा रहे हैं। तो उनको प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, उन्होंने गले लगाया, ये सारे कार्यक्रम हुए। इसके बाद निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित होकर सबको अपने साथ लेवा ले चला और उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। आगे का प्रसंग देखते हैं। संग बेरपुर भरत दीख जब बेसनेह सब अंग शिथिल तब सोहत दिए निषाद लागू जन तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। रम एहि विधि भरत सैनु सब संगा रामा, रम दीख जाय जग पावनी गंगा रामा। रम राम घाट के कीन प्रणामू रामा, रम भामन मगन मिले जनु रामू रामा। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। रम करहि प्रणाम नगर नर नारी रामा, रम मुदित ब्रह्ममय बार निहारी रामा। रम कर जनु मांगहि कर जोरी रामा, रम कर जनु मांगहि कर जोरी रामा। रम रामचंद्र पद प्रीति न थोरी रामा। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे उसुर सर तव रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धैनु। जोरी पानी भर मांगऊ सिय राम पद सहज सनेऊ। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि जन भरत करे गुरु अनुशासन पाय। मातु नहानी जान सब डेरा चले लवाय। किस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। कहते हैं लोगन डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा कर आय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई
श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपुनि सादहि लीन बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीर नय स्नेह न थोरे। पूछत सखई सुठाऊं दिखाऊं, ने कुनयन मन जरने जुड़ाऊं। जह सिंह राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयो बिसाधु, तुरत तहाँ ले गयो निसाधु राम। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया। जह सिंसु पुनीत तर हो, रामा रघुबर किए विश्रामो। अति स्नेह सादर भरत हो, रामा कीन दंड प्रणामो। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहार सुहाई, कीन प्रणामो प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु द्विचारिक देखे, राखे सीए सीए समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे, तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, जथावध नर नारी बिलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन हो रहे हैं, शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूँ।
ससुर भानुकुल भानु बुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई राम। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी स्याहते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से होता है। पति देवता सुतीय मणि सिय साथरी देख, बिहरत हृदय न हरिहर, पवित्र कठिन विषेख राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुशैया देखकर मेरा हृदय हैरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लगुलोने, बेन भाई अस न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने के हैं, जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ। ते बन से विपति सब भांति, निद्रे कोटि कुल से छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, मेरी इस छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम राम जन्म जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया, परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों की समुद्र हैं। पूर्वासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरियु राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मनोहरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, कर्ण सकहीं प्रभु गुण गण लेखा राम। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। राम सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान। ते सोवत कुशदास मई, विधि गति अति बलवान। सियावर राम जी की जय। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काऊ, जीवन तरु जिन जोग वैराऊ। पलक नयन फन मन जय भांति, जोग वही जनन सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह
उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। दिग के कई अमंगल मूला, भय प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं दिग दिग अग उदधि अभागी, सब उत्पात भयो जय लागी। कुल कलंक कर सजहु विधाता, साईं दो मोहि कीन कुमाता राम। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुन सप्रेम समझावन साधु, नाथ करिए कति बाधि निसाधु। राम तुम्हें प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्दोष दोष विधि बामई। यह सुनकर निषादराज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद इसलिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जय मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुण्य पुण्य करई प्रभु, सादर सरनारावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहतु सोहे किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरज ये राम। अंतर जामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन। चलिए करिए विश्राम, ये विचार दृढ़ मनोराम। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता के को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदरपूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा बचन सुने और धर धीरा, बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुध पाए नगर नर नारी, चले बिलोकन आरत भारी। पर दक्षिणा कर करई प्रणामा, दे के कहीं खोर निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन ले, बाम विधात दूषण दे। एक सरावई भरत सनेऊ, होके नृपति निभायु रेऊ। निंदई आप सराय निसादई, को कह सकई विमोह विसादई। हे विधि रात लोग सब जागा, भावानुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाए सुहाई, नहीं नाव सब मातु चढ़ाई। दंड चारि में वाजब पारा, उतर भरत तब सवै सवारा राम। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए
भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर, श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया रहा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातक्रिया करि मातु पद बंद गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गनु दीन उकट कुचलाय। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। यऊ निषाद नाथ अगवाई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, बेप्रण सहित गवन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुर सरी कीन प्रणामु, सुमिरे लखन सहित सिंह रामू। तब ने भरत पया दे पाए, कोतल संग जाहि डोरियाए राम। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अस असवारा। राम पया दे पाए सिधाए, हम कह रथ गज बाज बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदुबानी, सब सेवक गण गरहि गलानी राम। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर के कीन प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिय उमंग उमंग अनुराग, सियावर राम जी की जय। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। जल का जलकत पायन कैसे, पंकज को ओस खन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सब दिस तास तनीर नहाने, दिए दान महेश्वर संगवाने राम। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल अलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे।
सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित तो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगू भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहु न करई कुकर्मु। अस जिय जान सुजान सुधानी, सफल करई जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न तेहु निर्माण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान सियावर राम जी की जय। मुझे ना अर्थ की इच्छा है, ना धर्म की, ना काम की, और ना मैं मोक्ष चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। बोलो श्री भरत लाल जी की जय। शागविंद जुगल सरकार की जय। जय जय सीताराम। हरि हर महादेव शंभो। कैलाशपति भूलो मति, गुरुदेव भगवान की जय।